Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. In this video we will discuss in detail what is vinaigrette sky column. ये क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मरीन और फ्रेश वाटर में डिफरेंस देख लें कि क्या होता है, ताकि हमें इसे पढ़ने में समझने में आसानी रहे। तो जो मरीन वाटर होता है ये ओशन इसमें आ जाता है और सी वाटर जो है वो आ जाता है जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जबकि फ्रेश वाटर जो है इसमें स्ट्रीम वाटर आता है, लेक वाटर आता है और आपका ग्राउंड वाटर आ जाता है फ्रेश वाटर के अंदर। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स की बेसिस पर अगर डिफरेंस देखें, रनिंग वाटर के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लेस होते हैं, जबकि जो स्टेगनेंट या सेवेज का वाटर होता है इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर बात है अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे तो उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके वहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। अगर हम लेयर्स की बात करें तो वाटर के अंदर डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं। जो बॉटम लेयर होती है सबसे नीचे वाली, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, सनलाइट क्योंकि नहीं वहाँ पे प्रेजेंट होती। तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इसी तरह उसके बाद मिडल लेयर आ जाती है जहाँ पे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती है नहीं होती, तो वहाँ पे फोटोऑटोट्रॉफ्स ग्रोथ करते हैं। जबकि अपर लेयर जो होती है जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट मौजूद होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो वहाँ जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो एयरोबिक होंगे, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरियम और फंजाई आ जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि विनोग्रेट स्काई कॉलम है क्या और हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं, इसका फंक्शन क्या, इसका पर्पस क्या। बेसिकली हम एक आर्टिफिशियल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, जिसमें हम इसे एक कॉलम के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ करके माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। इसका नाम विनोग्रेट स्काई क्यों है, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था उसकी नेम की बेसिस पर इसका नाम विनोग्रेट था, उसकी बेसिस पर इसका नाम ये रखा गया है। इसमें होता ये है कि आर्टिफिशियली आपने कैसे ये सिस्टम डेवलप करना है। आपने एक जार ले लेना है या एक कॉलम ले लेना है, ठीक है, कोई सा भी जार ले लें। उसके अंदर आपने सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं। जैसे कि सल्फ़र चाहिए होता है तो सल्फ़र के लिए आप यहाँ पे सोडियम सल्फेट ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने ना मड ऐड करनी है। मड आप जो ये ले सकते हैं पाउंड वगैरह से, तो मिट्टी आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद सल्फ़र सोर्स के लिए आप सोडियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स के लिए आप श्रेडेड न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि ये सेलुलोज के सोर्स के लिए काम दे सके। उसके बाद एडिशनली आपने मड और ऐड करनी है, थोड़ा पानी और ऐड करना है इस कॉलम के अंदर और इस कॉलम को क्लोज़ कर देना है, ठीक है। अब आपने सारे न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड कर दिए और इसको क्लोज़ करके आपने अंडर द सनलाइट रख देना है इंक्यूबेशन के लिए, और तब तक इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करेंगे। ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, इस प्रोसेस में आपको मंथ्स लग जाते हैं बैक्टीरिया की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि डिफरेंट लेयर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जिस तरह वाटर के अंदर लेयर्स होती हैं, बॉटम लेयर, मिडल लेयर और फिर उसकी जो फर्स्ट लेयर, इसी तरह इस कॉलम के अंदर जो आर्टिफिशियली आपने डेवलप किया है, इस कॉलम के अंदर क्या होगा कि डिफरेंट लेयर्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। और ये लेयर्स किस तरह से होंगी, जैसे कि हमने जार जो है उसकी बात की है, और जार को जब हम अंडर द सनलाइट रखेंगे तो उसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा वहाँ पे सनलाइट मौजूद होगी, उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऊपर ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो एयरोबिक होते हैं, जबकि नीचे वाले पोर्शन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी मड के अंदर से, तो वहाँ पे जो बॉटम लेयर के अंदर ऑक्सीजन जो होगी वो एब्सेंट होगी। तो ऑक्सीजन की एब्सेंट पे वहाँ पर जो हमारे पास बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो एनारोबिक होंगे। तो इसी तरह ये कॉलम हमने कहा कि डेवलप करेंगे और कॉलम के अंदर जो लेयर्स होंगी उन लेयर्स के डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें बॉटम लेयर जो है, बॉटम लेयर का कलर ब्लैक होगा क्योंकि वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं होगी। जहाँ सनलाइट नहीं होगी वो वाले लेयर जो है वो ब्लैकिश इन कलर होगी और एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करेंगे। क्लोस्ट्रीडियम जैसा कि एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करेगा और ये क्या करेगा, ये यूज़ करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एक्सक्रीट करेगा। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ नीचे वाले पोर्शन से उठ के ऊपर वाले पोर्शन में राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ जो क्लोस्ट्रीडियम है ये न्यूज़पेपर को एज ए सेलुलोज की सोर्स के तौर पे यूज़ करेगा। इसके अलावा मिड लेयर की बात करें तो मिड लेयर में जो कलर होंगे वो रेड ग्रीन कलर होगा। इसके अलावा पर्पल कलर भी होगा। ये क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाटियम और क्लोरम्बियम। इन बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से ये कलर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। जबकि इससे ऊपर वाली जो लेयर होगी इसके अंदर रस्ट कलर होगा। रस्ट कलर थोड़ा सा रेडिश में
में आएगा। और इसके अलावा इसमें डस्ट कलर जो होगा, इस पोर्शन के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल में इसकी आ जाती है रोडोस्पाइरलम। यहाँ तक जो हमने पढ़ा, हमने एक जार लिया, उसके अंदर मड ऐड की, इसके अलावा सल्फ़र की सोर्स के लिए सल्फेट ऐड किया, कार्बोनेट ऐड किया, और कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स के लिए हमने इसमें सेलुलोज की सोर्स के लिए न्यूज़पेपर ऐड किया। इसके अलावा आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं, और आप कार्बोहाइड्रेट की सोर्स के लिए यहाँ पे शुगर यूज़ कर सकते हैं, चॉक यूज़ कर सकते हैं आप उसके लिए न्यूज़पेपर के साथ मिला के, ठीक है। तो इस तरह से ये एक आर्टिफिशियली सिस्टम आपने डेवलप कर दिया, किसके लिए? बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ के लिए, क्योंकि डेफिनेटली बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह से आपने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए। देन आ जाती है सेकेंड अपर लेयर, ठीक है। इस अपर लेयर के अंदर ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर जो है वो प्रेजेंट होगा। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो एल्जे एरोबिक बैक्टीरिया होगा, और सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग जो है वो थायोबैसिलस होगा। इसके बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, मोस्ट अपर लेयर, वहाँ पे डायटोम्स होंगे और साइनोबैक्टीरिया होंगे, क्योंकि इस वाले पोर्शन पे मैक्सिमम सनलाइट होती है और यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे डायटोम्स और साइनोबैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और इस पोर्शन के अंदर कोई भी कलर प्रोड्यूस जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे स्लाइटली ब्राउन आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये डिमॉन्स्ट्रेशन आई हुई है इसकी, ये जार है जिसमें सबसे नीचे ब्लैक कलर में क्लोस्ट्रीडियम है, उससे ऊपर रेड ग्रीन कलर में आपके पास क्रोमेटियम और क्लोरम्बियम आ जाएगा। रस्ट कलर जोन के अंदर रोडोस्पाइरलम होगा। लाइट ब्राउन कलर जहाँ पे होगा वहाँ पे एल्जे एरोबिक बैक्टीरिया और थायोबैसिलस होंगे, जबकि अपर लेयर जहाँ पे कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा वहाँ पे डायटोम्स और साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। देन हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे बायोफिल्म्स के कॉन्सेप्ट को, और माइक्रोबियल मैट्स हैं वो क्या होते हैं। तो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स जो हैं, हमें पता है कि माइक्रोब्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ अटैचिंग विद सरफेस, दे मेक बायोफिल्म्स। जब अटैच होते हैं सरफेस के साथ तो ये बायोफिल्म्स बनाते हैं। जब बहुत सारी बायोफिल्म्स एक दूसरे के साथ इकट्ठी जुड़ जाती हैं तो वो एक विजिबल लेयर, एक विजिबल स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रोबियल मैट, ठीक है। दे फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। तो ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू सो मच।